वेलकम बैक टू आर स्टार करंट अफेयर्स। आज है 7 जून 2026 और 7 जून 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 7 जून 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल आर स्टार हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। यह जो वीकली करंट अफेयर्स है इसमें वैसा प्रश्न लेकर आती है जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती और यह रिवीजन के तौर पे बेहतर साबित होगा। तो इसे आप जरूर देखें और बता दें कि इस आर स्टार हॉट ट्रिक पे ही एक या वन शॉट वीडियो का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। यह सब जितना भी वन शॉट वीडियो है यह 10 मैराथन के बराबर एक वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें केवल टू द पॉइंट बात किया गया, कोई फालतू कोई बकवास नहीं किया गया। तो प्लीज़ यह जितना भी वन शॉट वीडियो है इसे आप जरूर देखें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेशों के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है? तो यह तेलंगाना सरकार ने किया है। कौन किया है? तेलंगाना सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी तेलंगाना राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेशों के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब तेलंगाना की बात आई है, यह है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगा? हैदराबाद। और हैदराबाद सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि से हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। निजाम सागर झील कहाँ है? तो यह हैदराबाद में। हुसैन सागर झील कहाँ है? तो यह हैदराबाद में। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहाँ खुलेगा? तो यह हैदराबाद में खुलेगा। और स्त्री सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह हैदराबाद में हुआ है। तेलंगाना के सीएम कौन है? तो रेवन्नाथ रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, तेलंगाना के चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला। और तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाती, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ। तेलंगाना कावेरी नदी के तट पे और खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित कौन किया है? तो यह तेलंगाना किया। तेलंगाना में कबल टाइगर रिजर्व है और अमराबाद टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि इससे भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58 है। और 58 नंबर के कौन है? माधव है। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1973 में आया है। और ठीक एक साल ऊपर याद क्या रखेंगे? 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम। और साथ में याद रखेंगे गिर सिंह परियोजना अधिनियम आया। कब आया? यह 1972 में आया है। वन जीव संरक्षण अधिनियम से याद रखेंगे इसे विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? यह 3 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यह कब मनाया जाता है? यह 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक एक साल बाद क्या याद रखेंगे? 1974 में। 1974 में क्या है? तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम से याद रखेंगे इसे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यह 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना में शिवराम नेशनल पार्क है, मंजीरा नेशनल पार्क है और पारवार नेशनल पार्क है। तेलंगाना में नगोबा महोत्सव मनाया गया, मैदाराम जात्रा महोत्सव मनाया गया। और देखिए यह मैदाराम जात्रा महोत्सव कहेगा तो तेलंगाना में, और जात्रा महोत्सव कहेगा तो यह कहाँ? त्रिपुरा में। बथुकम्मा त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया। बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो यह तेलंगाना में। और सरस्वती पुष्करू कुंभ मेला आयोजन कहाँ हुआ? यह तेलंगाना में। तेलंगाना सरकार के द्वारा भी राजीव युवा विकास योजना चलाया गया। और AI इनोवेशन हब लॉन्च कौन किया? तो यह तेलंगाना सरकार ने किया। इंदिरम्मा आवास योजना कौन शुरू किया है? तो यह तेलंगाना सरकार ने किया है। और अभी मुस्कान ऑपरेशन और ऑपरेशन क्रैकडाउन यह कौन शुरू किया है? तो यह तेलंगाना सरकार ने शुरू किया। भू भारती पोर्टल ऐप कौन लॉन्च किया है? तो यह तेलंगाना सरकार ने किया है। तो इतना याद रखेंगे तेलंगाना से। अभी भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन यानी कि HR प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए AI संचालित केंद्र CHIRAG
सेंटर हैदराबाद में लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज़ यूनिफाइड कार्ड शुरू करने के लिए यह निर्देश दिया है। सरकारी जूनियर कॉलेजों में मुफ्त नाश्ता और मध्यम भोजन दोनों योजनाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बना है। तेलंगाना में महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। तो इतना याद रखेंगे हैदराबाद तेलंगाना से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम एज ए टीचर की तरह नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट और जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं किसी से भी पढ़ते हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़े, क्योंकि आप एक टीचर नहीं एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट उसको अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो आप इसी प्रकार आप रख सकते हैं। और बता दें कि इस वीडियो को पूरा अंत तक की जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और कल जो आपसे सवाल पूछें उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक की जरूर देखिएगा। और यह वीडियो अगर सुबह में देखने की हैबिट अगर आप डालते हैं तो बहुत बेहतर है। अगर सुबह में नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिए, रात में देखिए, सोने से पहले देखिएगा। किसी कारणवश अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को कल वाला वीडियो देखिएगा, फिर आज वाला वीडियो देखिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा और कंटिन्यू जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान जगामी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है? तो यह जापान ने किया है। कौन किया है? जापान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान जगामी ने अभी क्या कहते हैं जापान देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब जापान की बात आई है, यह है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या हो जाएगा? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या हो जाएगा? जापानी येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? साइने तकाइची। कौन है जापान के प्राइम मिनिस्टर? कौन है? साइने तकाइची है। अच्छा, याद रखेंगे क्या कि जापान में भारत के राजदूत कौन है? तो यह सीवी जॉर्ज है। कौन है? सीवी जॉर्ज है, ये याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि भारत और जापान के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? एक होता है धर्मा गार्जियन, एक होता है वीर गार्जियन, एक होता है सहयोग कैजिन और एक होता है सी ड्रैगन। क्या क्या बोले हम? एक होता है सी ड्रैगन, ठीक है। उसके बाद सहयोग कैजिन होता है, धर्मा गार्जियन और वीर गार्जियन। यह जो धर्मा गार्जियन होता है यह 2025 में कहाँ हुआ है? तो जापान में हुआ। और सी ड्रैगन जो होता है यह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच होता है। इतना याद रखेंगे ये जापान से। अभी जापान ने आधिकारिक तौर पर ताजे भारतीय आमों के आयात पर यह रोक लगा दी है। सियाई खेल 2026 यह जापान में आयोजित किए जाएंगे और इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 लुपैक्स मिशन के लिए जापान में स्थल मूल्यांकन शुरू किया है। AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने जापान के साथ डेटा समझौता किया है। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है। जापान ने विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है। जापान ने पार्किंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले iPS स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन यह उत्तराखंड में हुआ है। तो इतना याद रखेंगे भारत अभी जापान से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यह लियोनेल मेसी। इन्होंने अभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने? लियोनेल मेसी बने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, अवार्ड की बात आई है तो बता दें कि इस एक अवार्ड से
यह 2026 का अवार्ड जितने भी अब तक दिए गए इसका एक वीडियो बना दिए, इसे आप ज़रूर देखें। इसमें आने वाला एग्ज़ाम के लिए बेहतर साबित होने वाला है। तो प्लीज़ इनमें पूरा अवार्ड एकदम टू द पॉइंट एकदम चुन के जो कि एग्ज़ाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है वैसा लेके आएँ। तो यह वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आप इसे मिल जाएगा। अच्छा, अवार्ड की बात आई तो अभी AB क्रिएटिव अवार्ड 2026 में हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण को पब्लिशर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? दैनिक जागरण को। खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकोल मेडल से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित 2026 का इंटरनेशनल बुक प्राइज यांग स्वांग जी को प्रदान किया गया। नॉर्वे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया और प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान मिला है। प्रतिष्ठित मीटरोलॉजिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वन कुलजीत कौर मारहास गई है। अच्छा, पुरस्कार की बात है तो अब आप आंख बंद कीजिए और जितना पुरस्कार से रिकॉल करवाते हैं आप बस वो सब रिकॉल कीजिए। जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया? नितिन गडकरी को। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे दिया गया? एस जयशंकर को। ग्लोबल टीचर अवार्ड किसे दिया गया? रोवेल नागी को। ये इंपॉर्टेंट है, यह भारत के हैं रोवेल नागी, इनको अभी ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया। यह देखिएगा आगामी एग्जाम में यह पूछने की ज़्यादा संभावना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह किसे दिया गया? 2026 में आनंद बलराज को और 2025 में मोहन लाल को दिया गया। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यह सत्यमंगलम बिरला को दिया गया और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह अगर देखा जाए एक व्यक्ति को दिया गया तो यह सीता साल्के को दिया गया और एक संस्था को देखा जाए तो यह सिक्किम राज्य को दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 यह एजुकेट गर्ल्स को दिया गया और सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार यह द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार यह लियोनेल मेसी को दिया गया जो कि एक फुटबॉलर है और यह अमेरिका के द्वारा दिया गया है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर बेरामुट्ठू को दिया गया और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यह विनोद शुक्ला को दिया गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार यह लाली अबू लैला को दिया गया और मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यह भानु मुश्ताक को दिया गया जो कि इनका बुक है हार्ट लैम्प। 2025 में पद्मा विभूषण पुरस्कार शारदा सिन्हा को दिया गया और 2026 में पद्मा विभूषण पुरस्कार 5 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें धर्मेंद्र जी, केटी थॉमस को, एन राजम को, पी नारायण को और VS अच्युतन नंदन को दिया गया। 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार यह सुरवाला को दिया गया और 35वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार आर राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया और 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया था? तो साधु भरदसी को दिया गया। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 यह मैक्सन कार्लसन ने जीता और यह फेबियानो कारुगानो को हरा कर जीता। एबेल पुरस्कार 2026 यह गार्ड फ्लंटिंग्स को दिया गया और 2025 में मसाकी काशीबारा को दिया गया। आद्रभूमि पुरस्कार यह श्री वेंकटेशन को दिया गया और कैंटन आर मिलर पुरस्कार यह सोनाली घोष को दिया गया। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार यह बेनू श्रीनिवास को दिया गया और वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी पुरस्कार यह श्री रविशंकर को दिया गया। मनोहर पर्रिकर युवा मनोवैज्ञानिक पुरस्कार यह गौतम गोपाल कृष्ण को दिया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार यह एंटिनो लुइस को दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह ग्राका माचिल को दिया गया और NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह चिरंजीवी को दिया गया और बिटली अवार्ड 2026 यह परवीन शेख और बरखा को दिया गया। शाखा अवार्ड यह आंद्रेज और माजिया को दिया गया और स्टॉकहोम वाटर प्राइज यह गुंटेश्वर को दिया गया। विज्ञान रत्न पुरस्कार यह जयंत विष्णु को दिया गया और यंग लीडर अवार्ड यह राम मोहन नायडू को दिया गया। आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे दिया गया? यह जयसा को दिया गया और जयसा से याद रखेंगे क्या, किसे ICC के चेयरमैन कौन है? तो यह जयसा है। कौन है? जयसा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार याद रखेंगे 2025 वाला 26 में दिया गया जो कि इंग्लिश में दिया गया नवतेज सदना को और हिंदी में दिया गया ममता कालिया को, जो कि इनका एक क्या कहते हैं पुस्तक है जीते जी इलाहाबाद। इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में पहली बार येलो-थ्रोटेड मार्टेना कहाँ देखा गया? तो यह असम में देखा गया। कहाँ देखा गया? असम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अभी पहली बार येलो-थ्रोटेड मार्टन यह कहाँ देखा गया? असम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब असम की बात आई है, यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा? दिसपुर। और असम के CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य।
असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126 है। एक सिंह गेंडे कहाँ पाया जाता है? और असम में याद रखेंगे क्या कि चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह असम है। लेकिन चाय का बोर्ड किसे कहा जाता है? तो यह पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। और कर्नाटक से याद रखेंगे क्या कि चाय के कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन और नारियल के उत्पादन में, यह तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह कर्नाटक है। असम से याद रखेंगे इस भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? तो यह असम में बनेगा। अब विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ हुआ? तो यह असम में। और स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया है? तो यह असम सरकार ने किया है। असम में मानस टाइगर रिजर्व है, नेमेरी टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व से बताए ही थे कि इसी वीडियो में बताएं कि भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58 है। और 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो यह 1973 में आया। और ठीक एक साल ऊपर क्या याद रखेंगे? 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम आया और साथ में गिर से परियोजना अधिनियम आया है। वन जीव संरक्षण अधिनियम से याद रखें से विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? यह 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 मार्च को मनाया जाता है। असम में चिराग रिपु एलिफेंट रिजर्व है, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व है, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व है, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व है, दिहांग एलिफेंट रिजर्व और पटकोई एलिफेंट रिजर्व है। एलिफेंट रिजर्व से याद रखें से भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1992 में आया है। असम में सुरमा घाटी और बराक घाटी। असम में बिहू लोकनृत्य, बागुरम्मा लोकनृत्य, काली गोपाल लोकनृत्य, खेल गोपाल लोकनृत्य और भोर लोकनृत्य और ओजापाली लोकनृत्य पाई जाती है। कहाँ? असम में। असम में दीपोर झील है और चापानार झील है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। असम सरकार के द्वारा भी नियोजित मोइना योजना चलाया गया, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना चलाया गया और ओरोनोडोई 3.0 योजना चलाया गया। प्रेरणा योजना चलाया गया, यह असम सरकार के द्वारा चलाया गया। और असम में अम्बुबाची मंदिर है, कामाख्या मंदिर है, जो कि नीलांचल पर्वत पे है। अभी असम सरकार के द्वारा हाथी ऐप लॉन्च किया गया। एली एलियोंग यह महोत्सव कहाँ मनाया गया? असम में। और डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? असम में। और जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह त्रिपुरा में। सुबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह असम में। तो असम से इतना याद रखेंगे। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं बता रहा होगा। यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? यह असम हो गया। याद रखेंगे यूसीसी से याद रखेंगे यूसीसी किस आर्टिकल में? यह 44 में है, जो समान सिविल संहिता, यह आर्टिकल 44 में है। अगर पूछा जाए कि ये यूसीसी सबसे पहले लागू कौन किया? तो यह आज़ादी से पहले तो यह उत्तराखंड, आज़ादी से पहले कहेगा तो यह गोवा हो जाएगा। और आज़ादी के बाद सबसे पहले कौन लागू किया? तो यह उत्तराखंड। उसके बाद दूसरा राज्य कौन है? तो गुजरात। और तीसरा अब कौन बन गया है? तो यह असम बन गया है। भारत की पहली एआई संचालित जो कि फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभ आरंभ कहाँ होगा? तो यह गुवाहाटी में किया गया। और भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्टसेल कछुआ जो काजीरंगा नेशनल पार्क में यह छोड़ा गया, जो कि बक्सा क्या है? बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई, यह असम से संबंधित है। असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। पारंपरिक सुबेरी महोत्सव यह असम में मनाया गया। और उत्तर पूर्व जनजातीय बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन यह गुवाहाटी में हुआ है। बोहाग बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? यह असम में मनाया गया। तो इतना याद रखेंगे असम से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के किसे विश्व बैंक मुख्यालय में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो यह नीलकंठ मिश्रा को किया गया है नियुक्त। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अभी नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक मुख्यालय में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त की मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नियुक्ति की बात आई है तो अभी अजय कोचर को भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन? राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का सेफ डी मिशन रोहित राजपाल को नियुक्त किया गया है। कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला आधिकारिक स्क्वाड्रन लीडर सान्या बन गई है। UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय को नियुक्त किया गया और भारतीय जूनियर
पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच फ्रेडरिक सोयज को नियुक्त किया गया है। जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया। अच्छा, नियुक्ति की बात है, अब आप आंख बंद कीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति बता रहा जो आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। बीएसएफ के कौन है? महानिदेशक प्रवीण कुमार। और प्रवीण नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? प्रवीण, जो कि एक तो हो गया बीएसएफ के महानिदेशक, एक है सीबीसी के निदेशक। कौन है सीबीसी के? कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और एक है सीबीआई। सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। ये आपको हम प्रवीण के बारे में बताया। एक है सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? परवीर रंजन। कौन है? परवीर रंजन। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। एनसीसी के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र बस्त। सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत। रॉ के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। और बीपीसीएल के अध्यक्ष कौन है? संजय खन्ना। और संजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? एक है संजय मूर्ति, जो कि कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, जिसका वर्णन संविधान के 148 में है। कौन है? संजय मूर्ति। और एक है संजय मल्होत्रा, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? अजय कुमार। अजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अजय कुमार भल्ला, जो कि मणिपुर के गवर्नर है। एक है अजय वंगा, जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। एक है अजय सेठ, जो कि वित्त सचिव है। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पनघरिया। और इलेक्शन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खालिद एल एनानी। ये है खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामी, जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। एएफआई के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सग्गू। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जैसा। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? मिथुन मिन्हास। और एसीसी के कौन है? मोहसिन नकवी। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? तो अशोक कुमार लहारिया। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो निधि छिब्बर। कौन है? निधि छिब्बर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अग्रवाल। कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो एनएस राजा सुब्रमण्यम। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो कृष्णा स्वामीनाथन। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो राहुल गांधी है। एपीबीआई के निदेशक कौन है? तो काश पटेल। और रेलवे के सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार। अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आर वेंकट रमन। और 53 सीजीआई कौन है? तो सूर्यकांत। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है? तो राजा राजन है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप। तो नियुक्ति से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में ऋतुव्रत बनर्जी किस राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं? तो यह पश्चिम बंगाल के बने। कौन? कहाँ के बने? पश्चिम बंगाल के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस? अभी ये ऋतुव्रत बनर्जी अभी पश्चिम बंगाल की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब पश्चिम बंगाल की बात आई है। यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या हो जाएगा? कोलकाता। और कोलकाता सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसी कोलकाता कौन सी नदी के किनारे? तो हुगली नदी के किनारे। और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। और दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह भी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? तो शुभेंदु अधिकारी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। कौन है? आर.एन. रवि। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट 42, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट 295 है। धान यानी कि चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व से अभी आपको पूरा चीज़ रिकॉल करवाएं। पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न एलिफेंट रिजर्व है, मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व है। और पश्चिम बंगाल में गुरुमारा नेशनल पार्क है, जलदापरा नेशनल पार्क है, सिंगालीला नेशनल पार्क है, न्यूयोर नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता बंदरगाह है, जो कि कलकत्ता बंदरगाह है, यह कि सबसे पुराना बंदरगाह। और इसका नया नाम क्या है? तो श्यामाराम मुखर्जी है। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा अभी बंगाल बाड़ी योजना, अपराजिता एंटी रैबिल योजना, सागर कवच आयोजित योजना और श्रम श्री योजना चलाया गया। नोदी बंधन योजना कहाँ चलाया गया? यह पश्चिम बंगाल में चलाया गया। और पश्चिम बंगाल में न्यूआरा घाटी है, जो कि यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। तो इतना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। अभी दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट यह कहाँ? कलकत्ता में लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? यह कलकत्ता में लगाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 समारोह के मुख्य मेजबान शहर कौन? यह कलकत्ता की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए
होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ के नगद पुरस्कार और सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूल में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया। तो इतना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किसे सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ आप अपने अंदर यह हैबिट जरूर डालिए, लिखने की हैबिट आप जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए क्योंकि आपको टेलीग्राम पे इसका वीडियो मिलेगा। अब वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिल जाएगा और PDF के नीचे ठीक आपको इसका MCQ मिल जाएगा, जो आप कभी भी किसी भी समय आप इसको MCQ लगा सकते हैं। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस देश ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा किया है, तो यह इजराइल ने किया। कौन किया? इजराइल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ को कनेक्ट करके तो यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और एक छोटा सा कमेंट करके जो बताए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।